हाल में अगर आज के ज़माने में बात किया जाएगा तो पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो भी न्याजी हैं, वो भी इसी परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। आंखों में वो कलर दिखाई देता है जो खैबर पख्तूनख्वा का जो कलर है, वो रंग अभी आपकी आंखों में इस वक्त मौजूद है। आपने अकबर का दौर देखा, जहांगीर का दौर देखा और शाहजहां को कहें तो उंगली पकड़कर दक्कन 1627 में आपका इंतकाल हुआ। इंतकाल के बाद आपका ये शानदार रोज़ा, पीले बलूहे पत्थर वाला रोज़ा, आपके बेटे अहमद खान न्याजी ने बनवाया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों, मैं डॉक्टर ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी। खोज इंडिया में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। हम ऐतिहासिक शहर आष्टी में इस वक्त मौजूद हैं। आष्टी ज़िला वर्धा, स्टेट महाराष्ट्र, इंडिया। ये देखिए गूगल मैप में आपके सामने दिखाई दे रहा है। इस शहर की खासियत ये है कि लगभग सन 1590 के बाद अकबर के मनसबदार मोहम्मद खान न्याजी ने इस शहर को आकर बसाया और वो ख़ुद भी यहाँ पर बस गए। उनका इंतकाल सन 1627 में हुआ। उसके बाद उनके बेटे अहमद खान न्याजी ने बहुत शानदार एक मकबरा उनका बनवा दिया, एक मस्जिद बनवा दी और एक शानदार अहाता बनवा दिया। इस एपिसोड में हम आपको इन सारे कैंपस की जानकारी देंगे। उसके पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने अभी तक इसको लाइक नहीं किया है तो आप लाइक करें और कोशिश करें शेयर करने की और अपने ख़यालात का इजहार ज़रूर करें। हम इस दरवाज़े से दाखिल होंगे और आपको बताएंगे अहमद खान न्याजी, मोहम्मद खान न्याजी, जो न्याजी कबीले के सरदार हुआ करते थे। मशहूर कबीला रहा है मध्यकाल में, जिसके बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान स्थित आज के ज़माने में मौजूदा जो पंजाब है, इस पंजाब के मियाँ वाली ज़िले से लेकर अफ़गानिस्तान तक के इलाके में ये कबीला फैला हुआ था और वहाँ से आया था। बहुत मशहूर सरदार शेर शाह सूरी के ज़माने में ईसा खान न्याजी और हैबत खान न्याजी के नाम से मशहूर है। ईसा खान न्याजी का मकबरा हुमायूं के मकबरे के अंदर ही मौजूद है। न्याजी दरअसल एक ऐसा कबीला है जो लोधी घराने से निकला हुआ है। पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर मशहूर क्रिकेटर इमरान खान का ताल्लुक भी इसी कबीले से है। वो भी अपने आप को न्याजी लिखते हैं। बहरहाल हम बात कर रहे हैं अकबर और जहांगीर के मशहूर सिपह सालार अहमद खान न्याजी और मोहम्मद खान न्याजी की। तो इस एपिसोड में हम ये आपको कैंपस दिखाते हैं और मोहम्मद खान न्याजी के बारे में आपको बताएंगे। आइए दाखिल होते हैं इस खूबसूरत से अहाते में। ये देखिए शानदार गेट है। उसके पहले आपको मैं कैमरामैन को कहूँगा कि ये सारा इलाका दिखाएं। दरअसल ये सारा इलाका जो दिखाई देता है, ये जो मकानात दिखाई देते हैं, कहा जाता है कि मोहम्मद खान न्याजी का रेसिडेंस जो था वो इसी जगह हुआ करता था। ये उन्हीं का मकान था यहाँ पर। आइए हम चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं इस अहाते में क्या क्या मौजूद है। ये देखिए जैसा आपके सामने एक खूबसूरत सा दरवाज़ा दिखाई देता है। आइए ये देखिए, ये बहुत खूबसूरत सा दरवाज़ा है। देखिए इसके ऊपर में एक गुंबद यहाँ पर दिखाई देता है। उसके अलावा ये इस तरफ भी एक मज़ार दिखाई देती है। ये यहाँ पर कैमरामैन को कहूँगा दिखाए, यहाँ पर एक मज़ार दिखाई देती है और इस तरफ भी एक मज़ार दिखाई देती है। दरवाजे में ही दो मज़ारात मौजूद हैं। ये किन की मज़ारात हैं, हम यहाँ पे जो मौजूद होते हैं लोग उनसे ज़रूर पूछेंगे। बहरहाल ये बहुत खूबसूरत है। जिस तरीके से हमने इसके पहले कारंजा के और पातूर और बालापुर के रोज़े आपको दिखाए हैं, बिल्कुल उसी तर्ज का ये दरवाज़ा बना हुआ है। इस पर शानदार गुंबद है, बहुत खूबसूरत है। जैसे ही हम यहाँ से दाखिल हो, जैसा कि आपको मैंने बताया कि इस गुंबद में भी दो मज़ारात हैं जो आपने देखा अभी कुछ देर पहले। इसके बारे में कहा जाता है कि आपके खादिमों की। एक मज़ार जिसका पता नहीं लगता है, इतिहास की किताबों में लिखा हुआ है मुबारक खान न्याजी का।
जो दरअसल मोहम्मद खान न्याजी के पोते थे। मुजफ्फर खान न्याजी नेर पिंगलई जिनकी जागीर थी, उनके बेटे थे। कहा जाता है कि वो भी इसी अहाते में दफन है। चलिए देखते हैं, अंदर बात करने की भी कोशिश करेंगे इस ट्रस्ट के सेक्रेटरी या सदर जो भी मिल जाए उनसे। ये देखिए, ये सामने की तरफ जैसे ही आइए, ये सामने जो खूबसूरत सी पीले बलूहे पत्थर वाली इमारत नज़र आती है, दरअसल ये इमारत जो है मोहम्मद खान न्याजी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र अनवर है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसको सन 1627 में अहमद खान न्याजी ने बनवाया था, जैसा कि किताब मासिरुल उमरा में लिखा हुआ है। आइए चलकर इसको करीब से देखेंगे। लेकिन ये पहली नज़र में बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे हरियाणा में शेरशाह सूरी के दादा की जो मज़ार, जो मकबरा बना हुआ है। अगर आप देखें, ये देखिए आपके सामने वो तस्वीर मैं लगाता हूँ, इन दोनों तस्वीरों को आप कंपेयर कीजिए। ऐसा लगता है कि वाकई जो आर्किटेक्ट उस ज़माने में यहाँ आए होंगे, जिन्होंने इस मकबरे को गढ़ा होगा, उन्होंने उस मकबरे को ज़रूर देखा होगा। काफ़ी सिमिलर है, काफ़ी नकल है उस मकबरे की। ये सामने वाला मकबरा, ये दरअसल एक खूबसूरत सा अहाता है। इस अहाते के बारे में कहा जाता है कि सन 1627 में अहमद खान न्याजी, जो मोहम्मद खान न्याजी के बड़े बेटे थे, उन्होंने तामीर करवाया था और यहाँ पर एक खूबसूरत सा बागीचा भी बनवाया था। इस तरफ में देखिए आप, कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाए, वो एक शानदार मस्जिद है। उसके बगल में एक गुंबद जो दिखाई देता है, वो अहमद खान न्याजी का मकबरा है। उसके अलावा एक छोटा मकबरा और भी है। उसके अलावा बेशुमार कब्रें जो हैं इस अहाते में और नज़र आती हैं। बात अगर हम मोहम्मद खान न्याजी की करें, ये जो आपके सामने वाला मकबरा है, मोहम्मद खान न्याजी की करें तो मोहम्मद खान न्याजी रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक़ न्याजी कबीले से है। आपको मैं न्याजी कबीले के बारे में बता चुका हूँ। आपके 4 बेटे हुए हैं। कुछ इतिहासकार 4 कहते हैं, कुछ इतिहासकार 5 कहते हैं, लेकिन 5 बेटों का हवाला आपके मौजूद है। अहमद खान न्याजी वो सामने, कहूँगा कैमरामैन को दिखाए, वो अहमद खान न्याजी का मकबरा है आप जिसे देख रहे हैं। हम आने वाले अगले एपिसोड में उनके बारे में और उस मकबरे की डिटेल आपको ज़रूर बताएंगे। उसके बाद इस्माइल खान न्याजी, ये मोहम्मद खान न्याजी के बड़े बहादुर बेटे हुए हैं। इनका मज़ार जो है आमनेर में है। इनको आमनेर की जागीर दी गई थी, जबकि मुजफ्फर खान न्याजी, इनकी जागीर नेर पुगली की थी। उसके बाद रसूल खान न्याजी, जिनको पौनार मिला था। उसके बाद अब्दुल अजीज़ खान न्याजी, जिनको तलेगांव दशाशर दिया गया था। ये 5 बेटों के बीच में मोहम्मद खान न्याजी की जागीरें बट चुकी थी। मोहम्मद खान न्याजी की बात करें तो सन 1551 में कहते हैं कि इन्होंने सबसे पहले अकबर की फ़ौज को ज्वाइन किया। सन 1551 में बंगाल के मुहाज पर मोहम्मद खान न्याजी ने अपने बहादुरी के जलवे दिखाए। उसके बाद ये अकबर की आंखों के तारे हो गए थे। उसके बाद इनको अफ़गानिस्तान के इलाके में कई मोर्चों पर अकबर ने भेजा। उसके अलावा दक्कन की मुहिम पर रवाना कर दिया। दक्कन में इन्होंने बहुत शानदार कारनामे अंजाम दिए और अपनी शुजाअत का लोहा मनवा लिया। उसके बाद इनका प्रमोशन करते हुए अकबर ने इनको कारंजा भेज दिया। कारंजा शहर के बारे में कहा जाता है कि आप कारंजा शहर के आर्किटेक्ट हैं। डॉक्टर यासिन कुद्दूसी साहब ने अपनी किताब में ये कहा है कि कारंजा के आप रियल आर्किटेक्ट हैं मोहम्मद खान न्याजी। उसके बाद कहा जाता है कि सन 1597-98 के आसपास, जब मुराद की मौत हो गई शाहपुर में, बालापुर के पास वाला मकाम जो शाहपुर है, जब अकबर के बेटे मुराद की वहाँ पर मौत होने के बाद मोहम्मद खान न्याजी को बिरार के इस सूबे का चार्ज, यानी तलेगांव दशाशर, पौनार, आष्टी, आमनेर और चीमूर, इन सूबों का चार्ज दे दिया गया। और मोहम्मद खान न्याजी वर्धा नदी जो यहाँ से 12-15 किलोमीटर दूर से बहती है, उसको क्रॉस करने के बाद इस मकाम पर आया और मुकम्मल तौर पर यहाँ पर आपने सुकूनत इख्तियार कर ली और लगभग 27 साल तक यहाँ पर आप आबाद रहे। सन 1627 में आपका इंतकाल हुआ। इंतकाल के बाद आपका ये शानदार रोज़ा, पीले बलूहे पत्थर वाला रोज़ा, आपके बेटे अहमद खान न्याजी ने बनवाया। मोहम्मद खान न्याजी की एक बात ये ख़ास ये भी है कि आपने अकबर का दौर देखा, जहांगीर का दौर देखा और शाहजहां को कहें तो उंगली पकड़कर दक्कन में चलना सिखाया आपने। ये देखिए, ये शानदार रोज़ा मोहम्मद खान न्याजी का है। सबसे पहले हम इसको चारों तरफ से देखेंगे, लेकिन आप देखिए वो सामने में ऊपर में जो कतबा लिखा हुआ है,
बिस्मिल्लाह से शुरू है, कल में लिखा हुआ है। आप देखें, हम इस तरफ भी आकर देखेंगे। यहाँ पर आप देखें, ये देखिए पत्थरों को उकेर कर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा गया है। मुतवल्ली साहब आप आएंगे कि यहाँ क्या लिखा हुआ? अल्लाह काफ़ी। आइए ना, आप आइए ना। देखिए यहाँ कुछ हाजरीन मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। मुतवल्ली साहब, सदर साहब आप भी आइए। ये देखिए, इसको तो मैंने पढ़ लिया था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, लेकिन ये अल्लाह हो काफ़ी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साजिद हुसैन। आप यहीं के रहने वाले? जी हाँ, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। खोज इंडिया में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। क्या कहेंगे आप इस रोज़े के बारे में? क्या सुना है आपने? बस हजरत जो आप बयान कर रहे हैं बस वही सुना हूँ मैंने। अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमारी रहनुमाई की, उसको पढ़कर हाँ, बताया। अल्लाह बहुत शुक्रिया। ये सामने क्या लिखा हुआ? ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह जी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह या अल्लाह अच्छा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अल्लाह या रहीम या रहमान या रहीम हो। इसके चारों तरफ जो लिखा हुआ वो है फारसी जुबान में लिखा ये हुआ, सामने अरबी, ये अरबी का, बाकी तीन तरफ फारसी में। फारसी है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका खोज इंडिया में। आपका क्या नाम है? नवाब अनीस खान। नवाब नवाब अनीस खान साहब। न्याजी। आपके नाम में न्याजी लगा हुआ है। हाँ, नवाब, न्याजी। तो आप इसी खानवादे से हैं? हाँ, हम इसी खानदान से। कितने घर हैं यहाँ पर आपके इस परिवार के? हमारे 50 घर हैं यहाँ पर। जैसा कि मैंने कहा हमारे कि खानदान से। आपका खानदान आमनेर में भी बसा हुआ है। जी हाँ, उनमें आमनेर में। रिश्तेदारियाँ आज भी हैं क्या? आज भी है, आज भी हैं जी आमनेर हाँ। में। तो आपको कैसा महसूस होता है मोहम्मद खान न्याजी इतने बहादुर जनरल की आप औलाद हैं? हमको तो बहुत फख्र महसूस होता है कि हमारे खानदान के बुजुर्ग हमारे शहर में है और हम भी उनके शहर में रह रहे हैं। न्याजी सिलसिले में आपने नाम सुना है और लोगों का किसी का नाम सुना है? और न्याजी सिलसिले में है ना, नाम है ना, अमनेर में है, दसासर तालेगांव में है। चलिए मैं भी आपको कुछ लोगों के नाम बताता हूँ। हैबत खान न्याजी जो शेरशाह सूरी के बहुत बड़े जनरल थे, उसके अलावा ईसा खान न्याजी जिनका मज़ार हुमायूं के मकबरे के अंदर जैसे आप दाखिल होंगे तो सीधे हाथ पर है। ये न्याजी परिवार के बड़े बड़े नाम हैं। फ़िलहाल में अगर आज के ज़माने में बात किया जाएगा तो पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो भी न्याजी हैं, वो भी इसी परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। जी हाँ, जी हाँ। कैसा लगता है आपको कि इमरान खान भी आपके ख़ानदान का है? जी हाँ, जी हाँ, जी। आपका क्या नाम है? मैं इफ्तिखार अहमद खान। आप नवाब इफ्तिखार अहमद खान। अच्छा, आपकी मैं आंखों को देख रहा हूँ। मैं पूरे आष्टी में अभी तक ढूंढ रहा था कि मुझे कोई एक ऐसी निशानी दिखाई दे जो वो लोगों की मौजूद है यहाँ पर, लेकिन आपकी आंखों में वो कलर दिखाई देता है जो खैबर पख्तूनख्वा का जो कलर है, वो रंग अभी आपकी आंखों में इस वक्त मौजूद है। ये देखिए, ये शहीद रशीद खान के पोते भी है। अच्छा, शहीद रशीद खान साहब। रशीद खान की ये मज़ार है 1942 में। हम बात करेंगे अगले एपिसोड में उनके ऊपर। देखिए आप, ये देखिए भाई को देखिए, ये खैबर पख्तूनख्वा के आज भी निशानी ऐसा लगता है कि वाकई नवाब ख़ानदान की निशानी यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा कुछ हजरात और भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इरशाद भाई, अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए इरशाद भाई भी यहाँ पर आ गए हैं। इनसे मेरी काफ़ी दिनों से बात हो रही थी, काफ़ी हमारी मदद कर रहे थे, फ़ोन पे इनसे बातें हो रही थी इस हवाले से। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बाहर रोज़ा देख लेते हैं। आइए देखिए, ये जैसे देखिए यहाँ पर इस तरफ जो कतबा लगा हुआ है वो फ़ारसी ज़बान का कतबा है। इसमें आपकी तारीख़ वफ़ात के बारे में लिखा गया है। आपकी तारीख़ वफ़ात को जी 29 शाबान को आपका इंतकाल हुआ है सन 1627 में अंग्रेज़ी सन के हिसाब से अगर देखा जाए, जैसा कि मासिरुल उम्रा में लिखा गया है। ये यहाँ पर देखिए इस तरफ भी जो कतबा है वो कतबा फ़ारसी ज़बान में ही लिखा गया है। ये आपकी शान और शौकत को बयान करता है, आप क्या थे दरअसल उसको बयान करता है। ये बहुत खूबसूरत रोज़ा है अपने आप में। पूरे बरार में ऐसा रोज़ा हमने आज तक नहीं देखा। पीले बलूहे पत्थर का रोज़ा है ये, वाकई अपने आप में बहुत मजबूत, बहुत खूबसूरत इमारत है। ये देखिए इस तरफ भी एक कतबा है यहाँ पर। पत्थर से बना हुआ। अच्छा, क्या पत्थर का नाम? खरब। अच्छा, खरब पत्थर इसको कहते हैं। जी हाँ, जी हाँ, जो जैसा ताजुद्दीन औलिया का है
इसको मकराना मकराना पत्थर कह रहे हैं ये लोग। इसके बारे में ये कैमरामैन को कहूँगा, ये जो एक कब्र दिखती है इसके बारे में क्या कहते हैं आप लोग? हाँ, हम लोग दादीमा तो ये मोहम्मद खान न्याजी की वालदा हैं, ये अहलिया। अच्छा, मोहम्मद खान न्याजी की अहलिया का मज़ार है ये। आप देखिए, मोहम्मद खान न्याजी के एक बेटे मुजफ्फर खान न्याजी थे जिनकी जागिर नेर पुंगलई थी, ठीक है। उनके एक बेटे मुबारक खान न्याजी थे। मुबारक खान न्याजी बहुत बहादुर जनरल हुए हैं। वो औरंगज़ेब के ज़माने में उनको जागीरें मिली हुई है। अफ़गानिस्तान का इलाका जो है वहाँ पर वो थानेदार की हैसियत से उन्होंने काम, लेकिन उनका इंतकाल भी आष्टी में हुआ है और कहा जाता है कि वो भी इसी अहाते में दफन है। तो आप लोगों ने सुना है क्या मुबारक खान न्याजी के बारे में? कहाँ पर मुबारकपुर है? रसूलपुर भी है, मुबारकपुर भी है। देखिए, ये गांव नहीं है। हाँ, ये गांव नहीं है, ये सिर्फ मौजे में आते हैं। खेती के जो मौजा होता है खेती के मौजे में मुबारकपुर नाम से। तो इस खानवादे के जो नाम आपको दिखाई देते हैं उस नाम से अगल बगल जो है खेती के मौजों में ये नाम दर्ज है। ये देखिए, ये एक उस तरफ में ये सीढ़ियाँ जाती हैं। दरअसल यहाँ पर एक बुर्ज है जो दिखाई देता है, बगल में ही नदी है। जी हाँ, जी हाँ। इसके बगल से ही नदी बहती है, लेंडी नदी। नदी का रुख ये लेंडी नदी के किनारे ये मकबरा वाक़ है। आइए इस तरफ से देखते हैं, उसके बाद अंदर में कैसा है वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आइए हम दाखिल होते हैं इस खूबसूरत से रोज़े में। जैसे कि आपने देखा, इसका भी दरवाज़ा काफ़ी छोटा है, खूबसूरत है। सर झुकाकर बाअदब आपको दाखिल होना है। आइए। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए, ये खूबसूरत सा रोज़ा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, बैरूनी दीवार पर से ही इसके गुंबद को उठाया गया है। बहुत खूबसूरत पीले बलूहे पत्थर में इसको बनाया गया है। वाकई इस तरफ को दिखाओ अतर कैमरामैन, ये दिखाओ, इस आर्च को दिखाइए, ये कोना दिखाइए, ये फ्लावर दिखाइए। ये इन फ्लावर को देखिए आप, इस नक्शो निगार को देखिए जो दीवारों पर बनाए गए हैं। वाकई ये पत्थरों की कारीगरी है, पत्थरों में कारीगरी की गई है। बिरार में इस तरीके का रोज़ा तो मैंने नहीं देखा। ये देखिए, इस जाली को देखिए, काफ़ी खूबसूरत जाली है। इसमें इसके मुकाबिल में जो जाली है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से है, जबकि इस तरफ जो जाली है उसका डिज़ाइन अलग है। इस मेहराब में जो जाली आपको नज़र आती है, ये मोहम्मद खान न्याजी का रोज़ा आप देख रहे हैं। मोहम्मद खान न्याजी के बारे में मासिरुल उम्रा में लिखा गया है, जो मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। वो आप सुनिए, जो बहुत ही दिलचस्प बात है। मतलब मोहम्मद खान न्याजी के बारे में जो ये है कि मोहम्मद खान न्याजी, मैं क्या कहूँ, मेरी बिसात नहीं, मैं आपके रोज़े पर खड़ा हूँ कि आपका मिजाज बहुत सख्त था। कहते हैं कि दिन रात के औकात की जो आपने एक तकसीम कर ली थी, 50 साल तक आपने उस पर 50 साल तक आपने कभी खुद उसके ख़िलाफ़ कोई वर्जी नहीं की। लेकिन सवारी और यलगार का अगर कोई मौका होता था, सवारी और यलगार का अगर कोई मौका होता था तो अलबत्ता उसमें आपकी उस मामूल में खलल पैदा होता था। एक पहर रात से इशराक तक औराद व वज़ाइफ में आप मशगूल रहा करते थे और दोपहर तक तफसीर व सीरत की किताबों का मुताल्ला करते थे। अफ़गानों के नसब से आपको खूब वाकफ़ियत थी। उसके बाद खाने और आराम में मशगूल हो जाया करते थे। दिन के पिछले पहर और मामलात में मसरूफ़ रहा करते थे। रात के आगाज़ में सिपाह, उलमा और फ़ुकरा के साथ सोहबत इख्तियार करते थे। उसके बाद दोपहर महल सरा में गुजारा करते थे। खाने में भी तकल्लुफ़ करते थे। खाने के वक्त में पहरा मुकर्रर कर रखा था। अक्सर फ़ौज आपकी जो थी वो न्याज़ियों के ऊपर ही थी, यानी आपकी फ़ौज में न्याज़ी लोग ही शामिल थे। अगर इनमें से कोई इंतकाल कर जाता तो उसकी पूरी तनख्वाह आप उसके लड़के के लिए मुकर्रर कर देते। अगर वो लावल्द होता तो निस्फ़ तनख्वाह उसके विरसा को मिलती। नहायती रास किरदार, मुत्तकी और दीनदार थे। कभी बेवजू आप नहीं रहा करते थे। लोग इनकी बहुत सारी करामतें बताते हैं।
1037 हिजरी में आपकी वफ़ात हुई, यानी 1627 में आप की वफ़ात हुई और आपका रोज़ा आष्टी में वाक़ है, जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं। आपके रोज़े को मोहम्मद ख़ान न्याज़ी के बेटे अहमद ख़ान न्याज़ी ने बनवाया था। मकबरे के साथ साथ एक मस्जिद और एक बाग भी बनवा दिया था। ये किताब मासिरुल उम्रा में दर्ज है हज़रत के बारे में। ये देखिए आपके सामने हज़रत की कब्र अनवर आपके सामने दिखाई दे रही है। ये देखिए जिसके ऊपर सफ़ेद ग़िलाफ़ लगा हुआ है। दरअसल आप एक ऐसे सिपह सालार की कब्र को देख रहे हैं, ज़ियारत कर रहे हैं, जिसने हिंदुस्तान में अकबर के दौर में, जहांगीर के दौर में अपनी शुजाअत का लोहा मनवा लिया था। और इस उजाड़ जगह पर दरियाए वर्धा को पार करने के बाद, जहाँ पर आबादी का नामो निशान नहीं था, जहाँ पर लोगों रहना नहीं पसंद करते थे, यहाँ पर आपने एक शहर की बुनियाद रखी, एक नया शहर बसाया। हालांकि कारंजा जैसा शहर भी आपका ही बसाया हुआ है, और आपने मुकम्मल तौर पे अफ़गानिस्तान को छोड़कर यहाँ पर सुकूनत इख्तियार की। ऐतिहासिक, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये शहर का नाम पहले गुलशनाबाद था आपके दौर में। देखिए ये एक हमें दिलचस्प जानकारी मिली है। हजरत का कहना है कि इस शहर का नाम गुलशनाबाद रखा गया। पहले गुलशनाबाद रखा गया। ये कब्र अंदर से कैसे बनी हुई है? पत्थरों की बनी हुई है। इसको आप दिखा सकते हैं किनारे से थोड़ी बहुत? बताया जाता है कि यहाँ पे अंदर तल घर है। अच्छा, नीचे बेसमेंट? हाँ, यहाँ उसके ऊपर ये 3 भी जो पत्थर है। तो ये भी कब्र में राजी होगी? हाँ जी, हाँ, ये ऊपर कब्र जो है नीचे, तो रास्ता नहीं है वहाँ जाने? जी नहीं, ये पत्थर, बस ये पत्थर है तल घर के। अच्छा, ये 2 पत्थर हटा देंगे तो ये बहुत दिलचस्प जानकारी आप लोग दे रहे हैं। देखिए मोहम्मद ख़ान न्याज़ी रहमतुल्लाह अलैह की ये जो कब्र अनवर है, ये दरअसल मजाजी है। जो हकीकी कब्र है वो नीचे तलघर में है, जो कई फीट नीचे हो सकती है। आप देखिए ये ऐतिहासिक, ये किस तरीके की बनी हुई, इसको हम लोग देख सकते हैं क्या? ये किस तरीके के पत्थरों से बनी हुई है? गिलाफ थोड़ा सा हटाकर दिखा सकते हैं क्या आप लोग? अच्छा, ये देखिए ये ग्रेनाइट है। ये ग्रेनाइट पत्थरों से ये तावीज़ बनाया गया है। बस ये देखिए ग्रेनाइट पत्थरों से ये तावीज़ बनाया गया है। ये मोहम्मद ख़ान न्याज़ी की कब्र अनवर है। ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल, तारीख़ी। वहाँ पर देखिए उस तरफ गुंबद में एक चीज़ दिखाना मैं आपको भूल गया, वो सामने की तरफ अल्लाह लिखा हुआ दिखाई देता है। वो देखिए वो सामने अल्लाह लिखा हुआ दिखाई देता है, बिल्कुल सर के ऊपर सिरहाने की तरफ जो है। और बाकी पूरे गुंबद में कहीं पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन सिरहाने की तरफ वाला जो पत्थर है उसमें या अल्लाह लिखा हुआ दिखाई देता है 2 मरतबा। और तो कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, और कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है। अभी तक हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे मोहम्मद ख़ान न्याज़ी की कब्र अनवर और उनका रोज़ा, जिसे अहमद ख़ान न्याज़ी ने उनके इंतकाल के बाद, यानी सन 1627 के बाद बनवाया था। अहमद ख़ान न्याज़ी के बारे में कहा जाता है कि जहांगीर ने आपकी बहादुरी से बहुत ज़्यादा खुश होकर आपके पास पैगाम भेजा कि आपको कोई बहुत बड़ा लक़ब के बारे में, कि लक़ब दिया जाए आपको, जिस तरीके से दिए जाते थे लक़ब खाने दौरान फ़लाने फ़लाने, उसी तरीके से उसने सोचा कि मोहम्मद ख़ान न्याज़ी साहब को भी कोई लक़ब दिया जाए। तो आपने फ़ौरन मना कर दिया और कहा कि मेरा नाम मोहम्मद है और मोहम्मद की अज़मत से बढ़कर कुछ नहीं है, मैं इसके आगे, अपने नाम के आगे कुछ जोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं करूँगा। और ये कहकर आपने जहांगीर की उस तजवीज़ को खारिज कर दिया। ये थे मोहम्मद ख़ान न्याज़ी। ऐतिहासिक मोहम्मद ख़ान न्याज़ी के रोज़े को मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। इस तारीख़ी रोज़े को आष्टी, ज़िला वर्धा, महाराष्ट्र से मैं डॉक्टर रसीउद्दीन सिद्दीकी, खोज इंडिया।